हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। सबसे पहले जो नए व्यूअर है मैं उसको बता देना चाहता हूँ कि ये ईडीएम एंड फ्रेजेज की जो है सीरीज चलाई हुई है निखिल गुप्ता सर की, जो ब्लैक बुक नामक किताब जो आती है उसी से। इसमें आपको ईडियम्स को लर्न करने के स्पेशल तरीके बताए जाते हैं, जिससे कि लंबे समय तक ईडीएम याद रहे और एग्जाम में हम लोग का उस टाइम क्लिक कर जाए। मेरा मेन मोटो इस वीडियो बनाने का यही है। अभी तक मैंने 11 वीडियो बना चुका हूँ। जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो जाके पिछले सारे वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का जो पहला है एडियम है वो है इज्यूम एयर। इज्यूम एयर मीन्स होता है कि श्रेष्ठता का बखान करना, यानी प्रिटेंड सुपीरियरिटी। सुपीरियरिटी मीन्स होता है श्रेष्ठता की भावना, अपने आप को श्रेष्ठ समझना एज कंपेयर टू, दूसरों के मुकाबले में, कि हम अच्छे हैं और वो छोटा है। अब इसको रिलेट कैसे करा जाए। अब रिलेट इसको इस तरह करते हैं कि जो ज़्यादातर जो देख सकते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने आप को हमेशा श्रेष्ठ समझते हैं इन गरीबों के मुकाबले में। तो वैसा वहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि एज्यूम मेजर मीन्स एक तरह से हवा में उड़ लेना। एज्यूम मान लेना कि हम मेरे पास एक हेलीकॉप्टर है, ये है वो है। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ से उसको रिलेट करके आ सकते हैं। एज्यूम मेजर मीन्स होता है कि अपनी श्रेष्ठता का बखान करना, अपने आप को दूसरे से बेहतर मानना, प्रिटेंड सुपरिटी, श्रेष्ठता की सिंपली भावना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इडियम में। नेक्स्ट इडियम है कि एट ए लॉस। एट ए लॉस मीन्स होता है अनेबल, यानी कि असमर्थ। अब इसको रिलेट कैसे करा जाए। एट ए लॉस मीन्स होता है अनेबल, यानी कि असमर्थ। जब आप किसी बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो उसमें अगर आपका पैसा क्या चल गया, लॉस में चल जाता है, तो आप क्या करते हैं कि नया बिजनेस शुरू करने में तत्काल में क्या करते हैं, अनेबल होते हैं, असमर्थ होते हैं। क्योंकि आपका जो पैसा जो बिजनेस में जितना सारा था वो क्या चल गया, वो तो लॉस में चला गया। तो आप यहाँ से कर सकते हैं कि एट ए लॉस, आपको बिजनेस में लॉस हुआ, इसलिए आप अनेबल हैं क्या नया बिजनेस स्टार्टअप करने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इडियम। नेक्स्ट इडियम है एट अ स्ट्रेच। स्ट्रेच मीन्स होता है लगातार, यानी कि क्या होता है कंटिन्यूअसली। बात है जब इसका रिलेट करने का आता है तो आप इसको यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि सपोज कोई रबड़ बैंड है। रबड़ बैंड है, अब उसको क्या कर रहे हैं, लगातार एकदम कंटिन्यूअसली उसको खींच रहे हैं, लगातार खींच रहे हैं। लगातार खींचने से क्या होता है कि इस टाइम उसको क्या होता है, टूट जाता है। एक वो इधर आ जाता है, एक तो इधर आ जाता है। तो एट ए स्ट्रेच मीन्स होता है कंटिन्यूसली, कि जब कोई तना हुआ रबड़ को जब आप खींचेंगे अपने हाथ से, यहाँ पे फोर्स लगा के, यहाँ पे जब आप फोर्स लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, टूट जा रहा है, ब्रेकअप हो रहा है दो अलग अलग टू पार्ट्स में। तो उम्मीद है यहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। इडियम है एट ए स्ट्रेच, मीन्स होता है लगातार खींच रहे हैं सो, और ये हो गया कंटिन्यूसली मीन्स हो गया लगातार। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इडियम पे। नेक्स्ट इडियम है कि एट एनी कोस्ट, यानी कि अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, यानी कि किसी भी परिस्थिति में। जैसे कि अगर आज आपका एग्जाम है और अगर आप ट्रैफिक में फंस गए हैं, तो ट्रैफिक में फंसने के बावजूद भी आपको किसी भी हर हाल में, समझ रहे हैं कहाँ पे यूज हो रहा है, कहाँ किसी भी हर हाल में आपको कहाँ पे पहुँचना है, एग्जामिनेशन हॉल में। एट एनी सर्कमस्टेंसेस, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, यानी कि किसी भी हाल में आपको वहाँ पे पहुँचना है। एट एनी कॉस्ट, चाहे कुछ भी हो जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए। उम्मीद है यहाँ से आपको लर्न हो गया होगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग रिवाइज करते रहें।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट ईडियम में कि एट ड्रैगर ड्रॉन, यानी कि क्या हुआ, दुश्मनी, इनेमीज, हॉस्टाइल, शत्रुता की भावना। ड्रैगर्स में से कैसे होता है, अब आप इसको रिलेट कैसे करेंगे, आप यहाँ से देखिए रिलेट आप इसको यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि एट ड्रैगर्स ड्रॉन, ड्रैगर मीन्स क्या होता है, खंजर, खंजर जो नहीं होता चाकू वगैरह ऐसे रहता है, इस तरह कर का खंजर है, मान लेते कि इसमें खंजर, इसका ये तेजदार हथियार। अब इसको रिलेट कैसे करेंगे कि आपका जो कोई इनेमी है, कोई शत्रु है, वो क्या कर रहा है कि आपका जो शत्रु है वो, आप कहीं पे जा रहे हैं रास्ते में, वे में ऑन द वे हैं, किसी रोड पर जा रहे हैं अकेले सुनसान गली में, यहाँ पे ऐसा पेड़ है, आप अकेले हैं, आपका कोई दुश्मन यहाँ पे छुपा हुआ पेड़ के पीछे ये साइड, तो आप अकेले जा रहे हैं, आपका हाथ में एक बैग से पैसे से भरा बैग है जिसको आप ले जा रहे हैं, पोटली है ये वाला पोटली। तो जाने के टाइम क्या होता है एक्चुअली कि यहाँ पे जो ये पेड़ है इसके पीछे एगो छुपा हुआ, आपको पता नहीं, आप जैसे जैसे जा रहे हैं वहाँ पे आपका जो एक इनेमी है, एक दुश्मन है, वो हाथ में ड्रैगर्स लिए हुए यानी कि खंजर लिए हुए आपके पास तेजी से और दौड़ा आता है और यहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि चलो जितना पैसा है तुम निकाल के मेरे को दो, नहीं तो मैं ये ड्रैगर्स जो है ये खंजर तुमको तुम्हारे पेट के अंदर डाल दूंगा। ये आदमी डर के कारण क्या होता है कि अपना सारा पैसा गंवा देता है और खाली हाथ वापस आ जाता है मुंह लटका। तो उम्मीद इस छोटी सी स्टोरी से याद हो गया होगा, एट ड्रैगन स्टॉर्म मीन्स होता है इन्हें भी शत्रुता की भावना या हॉस्टाइल। नेक्स्ट इडियम है, यहाँ पे आप देखिए कि एट हिज विट्स एंड, यानी कि चकित होना, एंड सिंपली बुद्धि भ्रष्ट होना, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, मतलब जो बोलते हैं ना कि स्टंड हो जाना, चकित हो जाना, भुचक्का रह जाना, कुछ ऐसा हो जाए जिसको देख के आपका बुद्धि जो है, आपका जो विट्स है वो काम करना बंद कर दे। जैसे कि आप किसी रास्ते में जा रहे हैं, यही वाला सिंपल, और वहाँ पे बहुत बड़ा सांप है, बहुत बड़ा सांप आपने देख लिया एनाकोंडा टाइप का, तो आपका बुद्धि भ्रष्ट हो गया कि भागे कि खड़े रहो, स्टंड हो गए आप इसको देख रहे हैं, आपका होश उड़ गया, आपका दिमाग जीरो ग्रेविटी में चला गया। तो आप यहाँ से इस स्टोरी से इसको रिलेट करते। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इडियम पे। नेक्स्ट इडियम है एट लार्ज। एट लार्ज मीन्स होता है कि एक क्रिमिनल स्केप्ड और नॉट एट कैप्चर, मतलब कि एक भागा हुआ अपराधी। अब इसको रिलेट कैसे करें कि कोई बहुत बड़ा सेंट्रल जेल है, उसके चारों ओर बाड़े बंदी है, बहुत बड़ा है, लार्ज है। अब उसमें एक बाड़ा बंदी में एक जगह अच्छे से बाड़ा बंदी नहीं हुआ जिसके कारण वहाँ से सुराख हो गया। अब एक अपराधी क्या है कि वो सुराख पर बहुत दिन से नज़र रख रहा था। एक दिन ऐसा आया कि वह लार्ज बड़े बांड, ये वाला जो लार्ज है यहाँ पे सुराख जो हुआ था उसी से वो भाग गया। कौन, क्रिमिनल स्केप हो गया, कहाँ से, क्योंकि बाउंड्री जो था बहुत लार्ज था। तो उम्मीद है यहाँ से आप रिलेट कर पा रहे होंगे। एट लार्ज मीन्स होता है क्रिमिनल स्केप और नॉट एट कैप्चर। इसका अदर एग्जाम में जो आ सकता है वो है एज ए होल या इन जनरल, एज ए होल या इन जनरल। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है एट लॉगर हेड। एट लॉगर हेड मीन्स होता है असहमत होना, इन कन्फ्लिक्ट विथ समवन, किसी के साथ विवाद में होना, दो जनों के, जैसे कि दो जन हैं तो उसके विवाद। अब इसको रिलेट कैसे करेंगे, आप रिलेट इस तरह कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए एट लॉगर हेड, यानी कि दो ठो है आदमी, उसका हेड क्या हो रहा है, जैसे जा रहा था उन लोग पे, तो एक जगह क्या हुआ, एक समय आने पे कोलिजन आ गया। अब मोमेंटम वाला सिचुएशन लेके, यानी कि सिचुएशन ये है, सिचुएशन ये में इसका क्या हुआ, दोनों का सर टकरा गया, लॉगर हेड, हेड क्या हुआ, टकरा गया, तो वो दोनों में विवाद हो गया कि तुम्हारा गलती था, ये बोल रहा है कि नहीं तुम्हारा गलती था, जिसके कारण दोनों में क्या हो गया, तुम में हो, यानी कि लड़ाई हो गया, कन्फ्लिक्ट हो गया, विवाद हो गया, इन कन्फ्लिक्ट विथ। तो उम्मीद है यहाँ से आप रिलेट कर पा रहे होंगे। इडियम है
लॉगर हेड इन मीन्स होता है इन कॉन्फ्लिक्ट विथ समवन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इडियम में। नेक्स्ट इडियम है एट लूज एंड। लूज एंड मीन्स होता है इन एन और सर्टेन सिचुएशन, यानी कि सिंपली जो होता है कि अनिश्चित स्थिति में, इन एन अनसर्टेन सिचुएशन, लूज एंड्स। अब इसको लूज एंड्स को रिलेट कीजिए लूज हैंड से। लूज हैंड्स रहेगा तो लूज हैंड्स किसका परिचायक है कि वो आदमी या तो थका हुआ है, या तो वो आदमी हारा हुआ है, या तो वो आदमी टूट चुका है अंदर से। तो अब इसको रिलेट इस तरह कीजिए कि लूज एंड है तो अनसर्टन सिचुएशन में कि क्या करें या ना करें की स्थिति में, मतलब पूरा मुंह क्या है लटका हुआ है, नेगेटिव फीलिंग है इसके अंदर। तो उम्मीद है यहाँ से आप रिलेट कर पा रहे होंगे। ईडियम जो है, ईडियम है कि एट लूज एंड्स मीन्स होता है इन एन अनसर्टेन सिचुएशन। नेक्स्ट ईडियम पे चलते हैं। नेक्स्ट ईडियम है कि एट वन विट्स एंड्स, यानी कि चकित हो जाना, भौचक्कर आ जाना, नॉट नोइंग व्हाट टू डू। देखिए दोनों का सेम हो गया, 35 बोला और इसका केवल थोड़ा सा घुमा दिया, दोनों सेम है। आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, 4 बार अभी तक पूछा जा चुका है। ये जो बगल में है ना उतना नंबर ऑफ टाइम्स आस्क हो चुका था। आप देख सकते हैं कि एसएससी में कितना बार रिपीट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से आ सकते हैं एट वन विट्स इन, चकित हो जाना, पजल हो जाना, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, यानी कि भचक्का रह जाना। ये सिंपली ए वाला है इसी का। नेक्स्ट इडियम में चलते हैं कि एट रैंडम। एट रैंडम मीन्स होता है विदाउट एनी एम, विदाउट एनी एम, मतलब आप समझ रहे हैं, विदाउट एनी एम मतलब बिना किसी उद्देश्य के, यानी जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, यानी कि रैंडमली जो कहीं पे जा रहा है, मतलब कहीं पे जा रहा है, बस जा रहा है, कहाँ जाना है उसको पता नहीं। तो आप इसको रिलेट कैसे कर सकते हैं कि क्रिकेट का जो मैदान जो होता है, आप यहाँ से रिलेट कीजिए कि क्रिकेट का जो मैदान होता है उसमें आप देखते होंगे कि फुटबॉल अगर कोई खिलाड़ी यहाँ से किक मारा कि फुटबॉल को, तो वो कहाँ पे चल गया, कहीं पे इधर गया, फिर यहाँ कोई प्लेयर उसको किक मारा तो इधर आ गया, फिर यहाँ से किक मारा इधर आ गया, मतलब उसका कोई एम नहीं होता है। यानी कि फुटबॉल का जो मोशन हुआ वो रैंडम मोशन यहीं से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं कि फुटबॉल का डायरेक्शन जो है हर बार चेंज हो रहा है, एक बार यहाँ से गया इधर गया या इधर आया, यानी उसका कोई एम फिक्स नहीं है। तो उम्मीद है यहाँ से आप उसको रिलेट करके याद कर लेते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है उससे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इडियम में। नेक्स्ट इडियम है एट सी। एट सी मीन्स होता है पजल, परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज्ड, एट ए लॉस, यानी कि सिंपली जो होता है ना उसको कि अवस्था या भ्रम, सॉरी, एट सी मीन्स होता है कि एट ए लॉस, परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज या पजल, यानी कि नुकसान में या घबराया हुआ सिंपली। अब इसको कैसे रिलेट करें कि एट सी, आप समुद्र के किनारे जाके आप बैठ जाओगे तो आपको क्या हुआ कि उसके पजल न कंफ्यूज नजर आओगे, क्योंकि आप जहाँ तक देखोगे वहाँ तक क्या है, पानी ही पानी है, था सागर जिसका कोई था नहीं। तो आप अगर यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं समुद्र के जहाँ चिड़िया चारों ओर उड़ रही है, तो वहाँ से क्या होगा कि आप केवल कंफ्यूज हो जाओगे कि इसका पानी का यंत्र तो है ही नहीं। तो उम्मीद है ये भी इम्पोर्टेंट है, 2 टाइम्स आज हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो इडियम है एट सी मीन्स होता है एट ए लॉस, परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज या पजल। ये जो 4 चीज़ें एग्जाम में चारों में से कोई भी दिया हुआ रह सकता है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट इडियम में कि एट शॉर्ट नोटिस। एट शॉर्ट नोटिस मीन्स होता है कि कम समय में, विथ लिटिल वार्निंग और टाइम फॉर प्रिपरेशन। अब इसको कैसे रिलेट करा जाए कि एग्जाम में जो नोटिस आता है कि आपके टीचर ने, जो वहाँ पे टीचर था, आप लोग यहाँ पे बैठे हुए थे कक्षा में, टीचर ने नोटिस दिया कि
कि कल जो होगा वो क्या होगा, यूनिट टेस्ट होगा, किसका, मैथ का, मैथ सब्जेक्ट का यूनिट टेस्ट लिया जाएगा। यानी कि आपको सिंपली शॉर्ट नोटिस दे दिया गया है। यानी कि एक तरह से यह एक वार्निंग हो गया आप लोग के लिए। क्यों? क्योंकि आप के लिए टाइम जो है उतने ही टाइम में आपको प्रिपरेशन करके टेस्ट देना है और अच्छा सा मार्क्स भी लाना है। तो ये जो शॉर्ट नोटिस मिला विथ लिटिल वार्निंग और टाइम फॉर प्रिपरेशन, ताकि सभी बच्चे टाइम पर प्रिपेयर करके आ जाएं। उम्मीद है इस छोटा सा इडियम से आपको याद हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इडियम में। नेक्स्ट इडियम है जो इम्पोर्टेंट है, 2 टाइम्स पूछा जा चुका है। एट 6 and 7 मीन्स होता है कि अव्यवस्था या भ्रम में, यानी कि इन डिसऑर्डर और कंफ्यूजन में। ये बहुत ही फेमस है 8, 6 and 7। अब इसको रिलेट कैसे करें? अब एक लड़का जो है वो क्रिकेट के बारे में उसको कुछ जानकारी नहीं है। वो क्या होता है कि वो मैदान के बाहर बैठ जाता है और एक बगल में उसका लड़का जिसको क्रिकेट के बारे में पूरा जानकारी। अब एक बैट्समैन यहाँ से 6 मारता है और सबको ऑडियंस जो रहता है वो 6 चिल्ला रहा है, 6। अब ये जो बगल में जो बैठा हुआ है उसको तो पता नहीं कि ये 6 क्या हो रहा है। कोई बोल रहा है कि सबको 7 क्यों नहीं बोल रहा है, केवल 6 क्यों बोल रहा है। सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये रिलेट करने के लिए। तो आप यहाँ से इसको आप रिलेट करके आप कर सकते हैं कि 8, 6 इन 7, यानी कि इन डिसऑर्डर वो बगल वाला बच्चा कंफ्यूजन में था। तो उम्मीद है याद हो गया होगा। 8, 6 and 7 मीन्स इन डिसऑर्डर या कंफ्यूजन में। एट स्नेल पेस, अब देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है, 3 टाइम्स पूछा जा चुका है। डू समथिंग वेरी स्लोली, यानी कि बहुत धीरे धीरे काम करना। डू समथिंग वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे काम करना। यानी कि कोई स्नेल है, आप देख सकते हैं स्नेल कैसा रहता है। स्नेल बहुत ही धीरे धीरे काम करता है, यानी कि बहुत धीरे धीरे रेंगता है वो, समझ लीजिए स्नेल है। तो आप इसको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि स्नेल को तो आप लोग अपने घर के आसपास भी देखते होंगे। जो आप इसको केचुआ या जोक से रिलेटेड कर लीजिए। वो क्या होता है, बहुत ही धीरे धीरे रेंगते हुए जाता है। तो स्नेल से इसको यहाँ पे सिंपली रिलेट किया गया है कि किसी भी काम को अपने दैनिक लाइफ में जो धीरे धीरे करता है उसको एक स्नेल पेस बोला गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इडियम एंड द लास्ट इडियम ऑफ टुडेज सेशन इज दैट एट समबडी एक्सपेंसिव। बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना बार भी पूछा जा चुका है। एट समबडी एक्सपेंस मीन्स होता है कि पेड फॉर बाय समवन, यानी कि अगर आप किसी मतलब किसी दूसरे के द्वारा भुगतान किया जाना। यानी अगर आप किसी होटल पे गए हैं, होटल में गए हैं, तो अगर आप डिनर पे गए हैं, डेट पे गए हैं, तो टेबल में जो खाना जो रहेगा तो बिल आता है, तो बिल आपके लिए कोई दूसरा पेड कर देता है। अब दूसरा मैंने समझ रहे हैं, आप लोग बहुत समझदार हैं, सब लोग समझ जाएंगे। बगल में क्या होगा कि और कौन बैठा रहता है। तो आप यहाँ से इसको रिलेट करके इजीली इसको आप रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही करेंट और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जिसको आप लोग सब लोग फेस करते हैं शाम टाइम को। ज़्यादा पैनिक नहीं होइए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नहीं सॉरी, आज का तो ख़त्म हो गया है ना। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। सबसे इम्पोर्टेंट है कि कमेंट में, क्योंकि इम्प्रूव जो होगा उसी के अनुसार देख के होगा। तो जितने भी दोस्त देखें, जितने भी भाई, जितने भी स्टूडेंट देखें, उन सबको धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।